सो ही गाइस, हेयर श्रद्धा। आज हम देखेंगे हाउ टू मेक मार्कशीट्स इन एक्सेल। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। हमारा ABCDEFG ये जो है वो हमारा कॉलम होता है। हमारे पास टोटल एक्सेप्ट डी कॉलम्स होते हैं। लाइक आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट अगर प्रेस करते हो तो आपको दिखेगा XCP, XCQ, XCR, ये सारे जो होते हैं हमारे कॉलम्स होते हैं। देन वापस से हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट को क्लिक करके ABCD ये जो है हमारा फर्स्ट पैटर्न का कॉलम होता है। देन 1 2 3 ये जो सीक्वेंस वाइज आपको हॉरिजॉन्टल पैटर्न दिख रहा है ये हमारा होता है रो। हमारे पास 1,48,576 कॉलम होते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करते हो तो आपको लास्ट जो है वो हमारा कॉलम जो है शो होता है। देन वापस से हम इसको फर्स्ट पैटर्न पे लाते हैं और ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा तो ये हम बोलते हैं ये होता है सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड अ रो। जो हमारा इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो आपका यहाँ मेंशन होता है। लाइक हम अभी इस सेल पे हैं तो इस सेल का एड्रेस है F8। F8 जो है F हमारा कॉलम होगा, 8 हमारा रो होगा। अब मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए नेम। तो हम सबसे पहले देखते हैं नेम, और नेम में हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं लाइक श्रुति। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आप मान लीजिएगा कि ये बहुत सारे नेम्स हैं अलग अलग। देन सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लेते हैं मैथ्स। अब मैथ्स में आपको पता है एक फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन। अगर हम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो रैंड बिटवीन में हमें मिलता है, जैसे सबसे पहले हमें जो बॉटम लाइक हमें मैथ्स में चाहिए कि बच्चों का मार्क्स जो है वो 60 से लेके 90 के बीच में है। देन सबसे पहले जो लोअर मार्क्स होता है 60, देन कॉमा, फिर हमें लिखना है जो हाईएस्ट मार्क्स है दैट इज़ 90। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे तो 82 आ गया। अब आप इसको सिंपली, और डेटा आपको हर सेल में डिफरेंट डिफरेंट नहीं ऐड करना। आपने एक डेटा एंटर किया, आपने फॉर्मूला यूज़ किया, अब आप इसको ड्रैग करा लेते हो तो आपका डेटा जो है वो इतना आ गया। लाइक 60 से लेके 90 के बीच में ये आपका नंबर्स है। अब हमें चाहिए साइंस। साइंस इसमें भी आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो लाइक रैंड बिटवीन। जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हो उसका फॉर्मेट यहाँ पर आपको शो करेगा, और ये फंक्शन में भी उसका फॉर्मूला आपको मेंशन होगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। फिर ब्रैकेट आप ओपन करोगे। आपको साइंस में चाहिए कि 70 से लेके 99 के बीच में बच्चों का मार्क्स, देन ये है। फिर आप एंटर करोगे, आपको मिल गया। आपको सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग करा लेना है। अब एक सब्जेक्ट और हम ले लेते हैं दैट इज हिंदी। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा दो रैंड बिटवीन का। देन हमें हिंदी में चाहिए कि लोएस्ट मार्क्स जो है वो 60 है एंड हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 90 है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 86 हो गया। फिर आप क्या करोगे, इसको बेसिकली ऐसे ही ड्रैग कर लोगे तो आपको बार बार जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं टोटल मार्क्स। टोटल आपको पता है वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, तो टोटल मार्क्स जो होगा वो 300 ही होगा। अब इसको क्या कराना है, ट्रैक करा लेना है, तो टोटल 300 है। देन ऑब्टेन मार्क्स कितना होगा, ऑब्टेन लाइक मार्क्स हमें लिखना है। तो आपको दिख रहा होगा ये मार्क्स जो है वो सेल के बाहर जा रहा है, तो यहाँ से आप कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम की लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हो। फिर ऑब्टेन मार्क्स आपको अब यहाँ पे आप कैसे प्लस करोगे, लाइक आपको 3 सब्जेक्ट आपका जो है वो 300 का है, और आपको ऑब्टेन मार्क्स कैसे मिलेगा, जब आप इन तीनों को सम करोगे। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम, ब्रैकेट ओपन, देन आप क्लिक करो, ये वैल्यू, देन ये वैल्यू, देन ये वैल्यू, ब्रैकेट को क्लोज करो और फॉर्मूला लगा दो, तो आपका 228 आ गया है सम। देन आप इसको सारे फॉर्मूलाज को हर सेल में नहीं लगाना है, इसको आप ड्रैग कर लोगे तो इतना आ गया। कोई भी वैल्यू अगर चेंज, एक वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है तो आपका टोटल मार्क्स भी, ऑब्टेन मार्क्स भी चेंज हो जाएगा। देन हमारा ग्रेड आएगा, परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज, कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, ऑब्टेन मार्क्स होता है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100।
जब आप इसको एंटर करोगे तो आपका परसेंटेज 80 पॉइंट समथिंग आता है। अब आप इसको हर सेल में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको बस ड्रैग कर लेना है सिंपली। फिर हम ग्रेड लिखेंगे, ग्रेड मेंशन करेंगे। नाउ अब हम ग्रेड के बारे में देखेंगे कि ग्रेड आप कैसे लिखोगे। तो ग्रेड के लिए हमें वेरियस कंडीशंस देनी पड़ेंगी। कंडीशंस कैसे, जहाँ पे भी आपको कंडीशंस देनी पड़ती है वहाँ आप इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हो। लाइक आपको कंडीशन देनी है, अगर ये मार्क्स जो है इतने से ग्रेटर है देन आपका ए ग्रेड होगा। इफ़ दिस मार्क्स इज़ ग्रेटर देन दिस ग्रेड विल बी। तो आपको ग्रेड देने के लिए इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ इफ़। अब इसका फॉर्मेट जो है यहाँ पे आ जाएगा और जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो फंक्शन में आपका मेंशन रहेगा। देन इफ़ ग्रेड, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इफ़ दिस परसेंटेज को क्लिक करेंगे, जो आपका एक्चुअल किसी पार्टिकुलर बच्चे का एक्चुअल परसेंटेज को आपको क्लिक करना है। फिर ग्रेटर, इफ़ दिस परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन आपको एक जितना कंडीशंस आपको लगाना है, मतलब उतने ग्रेड आप दे रहे हो। फर्स्ट ग्रेड हमारा ए है तो हमने एक कंडीशन लगाई, फिर आपको एक ग्रेड और लगाना है तो आपको फिर से कंडीशन देनी पड़ेगी। एक इफ़ फॉर्मूला लगाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको एक और इफ़ की कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ़। फिर आपने ब्रैकेट को ओपन किया, फिर क्लिक किया इसी वैल्यू को। इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 60, फिर कॉमा लगाया, then inverted comma, then we will have B grade। फिर आपको एक और कंडीशन देनी है तो आप सिंपली वैसे ही फिर से एक कॉमा लगाओगे, देन इफ़ लिखोगे, इफ़ का फॉर्मूला फिर से लगेगा, ब्रैकेट ओपन होगा। देन आप अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी 40 से, देन वी विल हैव C ग्रेड, एल्स फेल। अब हम जितने ब्रैकेट्स को आपने ओपन किया है उतने ही ब्रैकेट को आप क्लोज करोगे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं हमने कितने ब्रैकेट्स को ओपन किया है, 1 2 3। देन वी विल हैव 1 2 3 ब्रैकेट्स। एंटर किया तो आपको ग्रेड यहाँ पे दिख रहा होगा, बी ग्रेड आया है। अब आप इसको हर सेल में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, हर बार की तरह हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो आपका ग्रेड जो है वो मेंशन होगा। और जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी आपका ग्रेड, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स सब जो है वो चेंज होगा। क्या नहीं चेंज होगा, तो आपका टोटल मार्क्स आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ, सब में फॉर्मूला लगा हुआ है, बेसिकली इन सेल को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है। वैल्यूज सबकी चेंज होगी, लेकिन जो नहीं चेंज होगा वो है आपका टोटल मार्क्स, क्योंकि आपको पता है टोटल जो है वो 300 मार्क्स है। ऑब्टेन मार्क्स भी चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा, ग्रेड चेंज होगा, लेकिन आप टोटल मार्क्स को नहीं चेंज कर सकते।